हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 यानी कि एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स के नोट्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम्स में मोस्टली रिपीट होते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो जो एसिड होता है ना, उसका टेस्ट क्या होता है? सॉर यानी कि खट्टा होता है। ठीक है, और ये ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है। इसके अलावा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, और इसके सॉल्यूशन में ये बेसिकली इसका जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, यानी कि जो इसका सॉल्यूशन है उसमें से बिजली जो है वो पास आउट हो सकती है, बह सकती है। ठीक है, इसके अलावा देखो बेसिस के बारे में, अगर बेसिस के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो इसका टेस्ट जो है वो बिटर होता है। ठीक है, टच अगर इसको करें तो ये सोपी होता है। ठीक है, और ये रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है। तो आपने एसिड्स के लिए याद कैसे रखना है? आप जो है वो बार ट्रिक याद रखो। ठीक है, बार। तो इसमें क्या है, जो ब्लू लिटमस है, ठीक है, किसके कांटेक्ट में आकर, एसिड के कांटेक्ट में आकर किस में बदल जाता है? रेड में बदल जाता है। ठीक है, तो एसिड के लिए बार है जो हमारा शॉर्टकट ट्रिक है इस बारी। ब्लू लिटमस को एसिड जो है वो रेड में बदल देता है। ठीक है, और बेसिस के लिए हम देखें तो ट्रिपल बी है। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल ही गया है ना कि ये अगर ब्लू लिटमस को रेड में बदलता है तो जो बेस होगा वो रेड को ब्लू में बदल देगा, है ना। तो ये तो आपको पता चल गया, ब्लू में कन्वर्ट करेगा। अब आपने क्या ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो बेस होता है उसका टेस्ट क्या होता है? बिटर होता है। ठीक है, और ये रेड लिटमस को किस में बदल देता है? ब्लू में बदल देता है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर्टीज जो है वो याद रहेगी। एसिड के लिए बार प्रॉपर्टी है, बेसिस के लिए ट्रिपल बी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनके शॉर्ट टर्म में। अगर हम इनके फीचर्स की बात करें तो टेस्ट जो है, ठीक है, तो एसिड और यहाँ पर है हमारे पास बेस। तो एसिड का टेस्ट क्या था? सार यानी कि खट्टा, है ना, और बेस का क्या है? बिटर। ठीक है, इसके बाद जो लिटमस पेपर पे जो एसिड है वो किस कलर में चेंज हो जाता है? रेड कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, और जो बेस है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद टच के टाइम पे इनका जो है, जब एसिड को टच करते हो तो बर्निंग सेंसेशन होता है कि चीज जल रही है ना, तो ये बर्निंग सेंसेशन होता है इसका। और यहाँ पे जब आप बेस को टच करते हो तो वो सोपी या स्लिपरी होता है। ठीक है, सोपी या स्लिपरी होगा। और एक और चीज आपने ध्यान रखनी है, जो एसिड होता है उसमें H पॉजिटिव आयंस होते हैं। ठीक है, और जो बेस होता है उसमें OH नेगेटिव आयंस होते हैं। ठीक है, अगर ये याद हो जाएगा आपको तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके इंडिकेटर्स की। तो सब्सटेंसेस जो कि सब्सटेंसेस दैट चेंज देयर कलर और ऑर्डर इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो वो सब्सटेंस या वो पदार्थ जो कि अलग अलग सॉल्यूशन में अपना कलर बदल लेते हैं या अपनी स्मेल बदल लेते हैं, वो इंडिकेटर्स है। तो कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जैसे कि लिटमस जो कि लिचन्स से मिलता है, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट या टर्मरिक यानी कि हल्दी। कुछ सिंथेटिक है जैसे कि मिथाइल ऑरेंज और फेनोलिक्थीन। ठीक है, इसके बाद ऑल फैक्ट्री क्या होता है? सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज। इसमें जो ऑल फैक्ट्री कैसे याद रखोगे? ओ से ऑर्डर यानी कि स्मेल, तो इसमें स्मेल जो है वो चेंज होता है। ठीक है, कि सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। तो एसिडिक और बेसिक मीडिया मतलब एसिड और बेस अलग अलग है ना। तो जब हम इन सब्सटेंस का यूज करते हैं, ऑल फैक्ट्रीज का यूज करते हैं, तो स्मेल बदलती है, जैसे कि अनियन, वनीला, क्लोव ऑयल। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो मेटल के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं? तो जब एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट करते हैं किसी भी एक्टिव मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, जो मेटल है उसको एसिड से रिएक्ट किया जा रहा है तो क्या मिल रहा है हमें? सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन जो कि गैस फॉर्म में है। ठीक है, इसी तरीके से जब बेस को भी मेटल के साथ रिएक्ट किया जाता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। ठीक है, यहाँ पे उसका एग्जाम्पल जो है वो आपको दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जब हम हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं तो पॉप का साउंड आता है। ठीक है,
तो इसके बाद अगला देखो, जब मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ एसिड और बेस को रिएक्ट किया जाता है तो क्या जो है रिजल्ट आता है। ओनली एसिड शो द रिएक्शन, सिर्फ एसिड जो है वो इनके साथ रिएक्ट करता है, बेसिस जो है वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, तो जब मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को एसिड से रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या मिलता है हमें, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, जो कि है हमारे पास कि Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो जब आप इसे जो है 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसके अलावा जो है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से यानी कि जो चूने के पानी है वहां से जो है उसको फ्लो करते हैं, पास आउट करते हैं, तो वो दूधिया रंग का हो जाता है, मिल्की कलर का हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन जो है वो हो गया है। अगला देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो जब एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करवाया जाता है तो वो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और इसका रिजल्ट क्या आता है, मतलब जब ये रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो देखो एसिड और बेस को जब आपस में हमने जो है वो मिलाया तो सॉल्ट और वाटर जो है वो प्रोड्यूस हुआ। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसमें हमने जो है वो सोडियम हाइड्रोक्लोराइड जो है वो डाल दिया। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या मिला हमें, सोडियम क्लोराइड और जो है वाटर। ठीक है, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। अगला देखो, जो मेटल ऑक्साइड को जब एसिड से रिएक्ट किया जाता है तो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, है ना, और हमने देखा जब एसिड और बेस को रिएक्ट कराया जाता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, है ना, देयरफॉर दे रिएक्ट विद एसिड सिमिलरली टू अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही काम करेंगे। तो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड लिख दिया, बेस की जगह पर हमने एसिड से रिएक्ट किया तो क्या बन गया, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो मेटेलिक ऑक्साइड्स को ही हम लोग बेसिक ऑक्साइड्स भी कहते हैं। अगला है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड को जब बेस से रिएक्ट किया जाता है तो क्या होता है, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो जब मतलब अब एसिड की जगह पर जो है वो आपने नॉन मेटालिक ऑक्साइड रख देना है। ठीक है, बेस से रिएक्ट किया तो अगेन जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा यानी कि सॉल्ट और वाटर जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, या इसका प्रोडक्ट जो है वो सॉल्ट एंड वाटर आएगा। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, जबकि जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। इसके बाद अगला देखो, जो कॉमन फैक्टर है यानी जो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस है। ठीक है, तो जितने भी एसिड्स होते हैं ना वो वाटर में H पॉजिटिव आयन जो है वो देते हैं, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी, और इसी की वजह से ये एसिडिक प्रॉपर्टी होती है एसिड्स की। ठीक है, जबकि जो बेसेस होते हैं वो वाटर में जो है OH नेगेटिव आयंस जो है वो देते हैं, बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, और जो बेसिस पानी में घुलनशील होते हैं यानी कि पानी में घुल जाते हैं उन्हें अल्कलीज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो डिल्यूशन। तो डिल्यूशन का मतलब क्या होता है, मिक्स करना। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। अब चीजों को पानी के साथ मिक्स किया जा रहा है, चाहे एसिड को चाहे बेस को, है ना, तो वो थोड़ा सा लाइटर फॉर्म में चला जाएगा। ऑलवेज एड एसिड टू वाटर। अब क्योंकि एसिड बहुत ज्यादा जो है वो हीट जनरेट कर सकता है ना, तो पानी के अंदर हमें एसिड को मिलाना चाहिए, ना कि एसिड के अंदर पानी को, क्योंकि एसिड बहुत ज्यादा होगा, उसमें पानी थोड़ा सा मिला होगा, बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से जो टेस्ट ट्यूब है या बीकर है वो टूट सकते हैं, पर जब वाटर के अंदर एसिड मिलाओगे तो ज्यादा हीट जो है वो नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप जो है मतलब कि वाटर और एसिड को मिक्स कर रहे हो या इसको डाइल्यूट कर रहे हो तो वाटर के अंदर एसिड को मिलाना है, ना कि एसिड के अंदर वाटर को। ठीक है, तो देखो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमें दिया गया है पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मतलब कि पूछे जाते हैं इससे कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा न्यूट्रल है और बेसिक है। तो आपको याद रखना है कि जो पीएच स्केल होता है सबसे पहले वो 0 to लेकर 14 तक होता है। ठीक है,
तो जो 7 नंबर होता है यानी जो मिड नंबर है इसका, है ना, 0 to 14 है, तो मिड नंबर जो है वो हमारे पास न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल क्या है, जो प्योर वाटर है वो न्यूट्रल है, जो ब्लड है वो न्यूट्रल है, ठीक है। और इनका जो आप कह सकते हो जो के पीएच वैल्यू है ना, वो कितनी है, 7.4 है, ठीक है। इसके बाद देखो जो मतलब कि एसिडिक जो है वो कब होता है, जब जो मतलब कि ये 0 टू लेकर 7 से नीचे यानी कि 6.9 तक का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये एसिडिक है। इसके बाद जब हम इस साइड जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। 7 से जो बड़ा नंबर बनेगा वो बेस हो जाएगा और ये जो है वो ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो देखो बेस जो है वो ब्लू कलर में बन रहा है, एसिडिक रेड कलर में। याद कैसे रखोगे, एसिड खतरा होता है ना एसिड, ठीक है। तो एसिड से जो स्किन जल सकती है, एसिड बहुत खतरनाक होता है, तो रेड कलर से इसको शो किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, तो पीएच का इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है, तो देखो जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, आवर बॉडी वर्क्स विद द पीएच रेंज। हमारी बॉडी जो है 7.0 से लेकर 7.8 तक के बीच में जो है वो काम करती है, ठीक है। मतलब बेसिकली हमारी बॉडी जो है वो लगभग न्यूट्रल होती है। एसिड रेन यानी कि जो अम्ल वर्षा होती है उसके मामले में पीएच जो है वो 5.6 से कम होता है, ठीक है। तो इससे जो एक्वेटिक लाइफ है यानी कि पानी में जो जीवन है ना, फिशेस वगैरह या जो भी पानी में लाइफ है, तो उनकी लाइफ को खतरा होता है। इसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो स्टमक होता है वो HCl प्रोड्यूस करता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और अगर ज्यादा एसिड हो जाए तो इसकी वजह से दर्द होता है, इनडाइजेशन होता है। तो जिसको कि सही करने के लिए एंट एसिड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। इसके बाद है टूथ डिके यानी कि दांतों में सड़न। तो दांतों में सड़न जो है वो कब होना स्टार्ट होती है, जब हमारे मुंह का जो पीएच है वो 5.5 से कम हो जाता है, ठीक है। तो इसको जो है वो सही करने के लिए जो है वो क्या किया जाता है, बेसिक टूथपेस्ट, क्योंकि एसिड बढ़ गया ना, 5.5 से कम हो गया तो एसिड बढ़ रहा है, तो न्यूट्रल करना पड़ेगा इसे। तो इसके लिए हमें जो बेसिक टूथपेस्ट होता है उसका जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है, ताकि जो है दांतों को जो है वो न्यूट्रलाइज, दांतों के जो पीएच है, मुंह का जो पीएच है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसके बाद है बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इट इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। इसका मतलब होता है कि ना कह सकते हो कि किसी सॉल्ट में जो है एक फॉर्मूला यूनिट में जो पानी के जो अणु है, ठीक है, जो मतलब कि यानी कि जो मॉलिक्यूल्स है ना, उसकी एक निश्चित संख्या का जुड़ा होना, ठीक है। तो जैसे कि अगर इसे हम इजी लैंग्वेज में समझे तो कुछ जो सॉल्ट होते हैं उनमें जो है क्रिस्टल दिखने में ना ड्राई लगते हैं, ठीक है, लेकिन उनके अंदर जो है वो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छुपे हुए होते हैं, जो उन्हें जो है वो एक खास रंग और जो शेप है वो देते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कॉपर सल्फेट की बात करें, ठीक है, कॉपर सल्फेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, 5 हैं, ठीक है, और इसी कारण इसका रंग जो है वो क्या हो जाएगा, नीला, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो CaSO4 यानी कि जो जिप्सम है, ठीक है, .2H2O, इसमें वाटर का मॉलिक्यूल कितना है, 2 है ना। तो यहाँ पर ठीक है, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 5 है। तो इस तरीके से हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का पता लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो जिप्सम जो है यहाँ पे बताया कि इसमें वाटर का मॉलिक्यूल क्या है, 2 है ना, इज हीटेड एट 373 केल्विन। तो जब इसको हीट किया जाता है इतने डिग्री टेम्परेचर पे, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो खत्म हो जाता है और ये POP बन जाता है, ठीक है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। इट शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्ट प्रूफ कंटेनर। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको जब स्टोर किया जाता है यानी कि इसको रखा जाता है तो इसे ऐसे डब्बे में रखना चाहिए या ऐसे कंटेनर में रखना चाहिए जहां पे नमी ना हो, ठीक है, पानी का कोई सोर्स ना हो, क्योंकि जब इसको थोड़ा सा भी जो है मॉइस्चर मिलेगा तो ये हार्ड बन जाएगा, ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है ये, ठीक है। तो अब देखते हैं हम नेचुरल सोर्सेज में कौन कौन से एसिड जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो विनेगर एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो खट्टे सब्सटेंस है, ठीक है, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है।
इसके अलावा जो दूध या दूध से बने पदार्थ है उनमें क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, आपने याद कैसे रखना है, विनेगर का आपको याद रहेगा एसिटिक एसिड है। जो खट्टे फ्रूट्स हैं, ठीक है, जैसे ऑरेंज एंड लेमन, उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। दूध या दूध से बने पदार्थ उनमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। टैमरिंड, ठीक है, यानी कि इमली, उसमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। जबकि जो किसी के भी स्टिंग है ना, एंट के स्टिंग हो गए या बेसिकली जो डंक होता है, ठीक है, निटल का स्टिंग हो गया, उसमें मेथनोइक एसिड पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो टोमेटो है उसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। तो देखते हैं अब हम ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो है वो ये है। इसके बाद देखो इसका इस्तेमाल किया कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो जब कॉटन को ब्लीच करना होता है, कपड़े वगैरह को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीच करते हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। वुड पल्प को पेपर फैक्ट्रीज में ब्लीच करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पीने के पानी को साफ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, है ना, वहां पर जो है इसको जो है बेसिकली जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह केमिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद डिस्कस करते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। तो बेकिंग सोडा जो है इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ इसका इस्तेमाल जो है वो क्या क्या या कहाँ कहाँ किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। बेकिंग पाउडर आपको पता है कि हम लोग केक वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, है ना, ब्रेड्स में इस्तेमाल किया जाता है, इनको फ्लफी बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा एंट एसिड की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमने देखा था ना, एंट एसिड का इस्तेमाल जो है जब पेट में ज्यादा जो है एसिड बन जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखो वॉशिंग सोडा। तो इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इसके बाद इसका इस्तेमाल जो है वो ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है। इसके अलावा जो है सोडियम कंपाउंड वाली जो फैक्ट्री होती है जहाँ पे सोडियम कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, है ना, जैसे बोरैक्स वगैरह बनाया जा रहा है, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लीनिंग एजेंट की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो पानी में जो हार्डनेस होती है ना, उसको सही करने के लिए किया जाता है। फिर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी की बात करते हैं, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जिप्सम को जब 373 केल्विन पे हीट किया जाता है तो वो पीओपी बन जाता है। ठीक है, क्योंकि वो अपना जो मॉइस्चर है उसको लूज कर देता है। तो केमिकल नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो इसको जो है वो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं जब हाथ पैर की जो हड्डियां हैं वो टूट जाती है, तो फ्रैक्चर्ड बोन के लिए उसको सही जगह पर फिक्स करने के लिए। आपने देखा है ना, पहले पट्टी बांधते हैं, उसके ऊपर एक व्हाइट सी पतली सी अब लेयर सी चढ़ी होती है ना, तो वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसके अलावा टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल और स्टैचूज बनाए जाते हैं। सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद डिस्कस करते हैं बेटा 1 मार्क के क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो। तो टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, इसके बाद देखो अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। रेड को ब्लू में बदल रहा है, तो ब्लू किसका कलर था, बी फॉर बेस, बेस का कलर था, है ना। तो इसका पीएच जो है वो कितना होगा। अब हमने देखा था कि 0 से लेकर 6.9 तक एसिडिक था, 7 जो है वो क्या था हमारे पास, न्यूट्रल था, और 7 से ऊपर अगर हम बात करें तो वो क्या था, बेस था। तो यहाँ पे 10 ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसके बाद है कि विच एसिड इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन ड्यूरिंग द नीटल लीफ स्टिंग। ठीक है, अब स्टिंग की बात हो रही है, स्टिंग में कौन सा एसिड था, मेथनोइक एसिड। वेरी गुड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है केमिकल फॉर्मूला बेकिंग सोडा का क्या होता है वो आपने बताना है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं जो कि है हमारे पास 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन।
Why should curd and source substances not be kept in brass and copper vessel? क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कब कब कौन से क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, है ना, किस किस एग्जाम में आए थे, वो आपको यहाँ पे जो है वो सामने बताया गया है। ठीक है, तो देखो जो खट्टे पदार्थ होते हैं उन्हें ब्रास और कॉपर वेसल में क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो कर्ड एंड सोर्स सब्सटेंसेस होते हैं वो एसिड होता है उनमें। ठीक है, लैक्टिक एसिड, क्योंकि दूध से बने पदार्थ हैं ये, है ना, उनमें लैक्टिक एसिड पाया जाएगा। These acids react with the metal, तो ये जो एसिड है वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ और टॉक्सिक यानी कि जहर या पॉइजनस मेटल सॉल्ट जो है वो बनाते हैं। These salts can make the food unfit for consumption, और इस तरीके का जो सॉल्ट होता है ना, जो कि खाने में मिल गया है वो हमारे खाने के लायक नहीं बचता, और अगर हम इसको खाते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? यानी कि जब एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन है ना, जब इसे पानी में बेसिकली मिला के घोल बनाया गया है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से कंडक्ट होती है वो आपने बताना है। एसिड्स डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो क्या होता है ना कि जब पानी में एसिड को घोला जाता है तो जो है वो एसिड जो है वो गायब नहीं हो जाता, बल्कि पानी में उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, है ना। ये जो टुकड़े हैं ना, इन्हीं को हम आयंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर हम HCl की बात करते हैं यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं, तो जब ये पानी में जाते ही ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ठीक है, एक हो जाता है हमारे पास H पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव आयन है, और दूसरा जो है वो क्या है, Cl नेगेटिव, ठीक है, यानी कि नेगेटिव चार्ज है। तो बिना पानी के जो मतलब एसिड है वो आयन नहीं बना सकता। ठीक है, और इसलिए जो सिर्फ एसिड होता है उसमें बिजली जो है वो नहीं पास आउट हो सकती। ठीक है, These ions act as a charge carriers, ठीक है, यानी कि जो मतलब एसिड के घोल में जो H पॉजिटिव आयन है ना, ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने देता है। ये जो आयन है ये चार्ज को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, allowing the flow of electric current through the solution, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास आउट जो है वो हो जाती है। ठीक है, तो जब ये आयन जो है वो बिजली को एक तरफ से दूसरी तरफ जो है वो लेकर जाते हैं तो सर्किट जो है कंप्लीट हो जाता है, और अगर बल्ब इसके साथ अटैच कर दिया जाए तो बल्ब जो है वो चल जाएगा, है ना। और इसी को हम लोग कहते हैं कि जो बिजली है उसका फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जब एसिड को वाटर के साथ मिलाया जाता है तो आयंस जो है H पॉजिटिव आयन जो है वो जो है मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इसने बिजली को पकड़ा। ठीक है, और आयंस जो है वो पानी में दौड़ने लगा। ठीक है, और जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो हो रही है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है वो आपने बताना है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइज हो रहा है ना, ये एसिडिक रह गया ना ये बेस रह गया, तो जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट किया जाता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, जिसको कि हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है कि बेस और एसिड को मिलाया तो सॉल्ट और वाटर बना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है यानी कि जो पीओपी है उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखा जाता है। अगेन हम ये क्वेश्चन भी करके आए हैं। पीओपी यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है जो कि नमी को, वाटर को अपने अंदर बहुत जल्दी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और जब ये पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये हार्ड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कि हम लोग जिप्सम बोलते हैं। जब ये जिप्सम बन जाता है इट कैन नॉट बी यूज फॉर सपोर्टिंग, फिर क्योंकि हार्ड हो गया अब इसको जो है वो कोई इस्तेमाल किया नहीं जा सकता, ना इससे हड्डियों को सपोर्ट किया जा सकता है ना, जैसे फ्रैक्चर टाइम में हमने देखा था कि यूज करते हैं इसका, ना ही इससे कोई स्टैचू बनाया जा सकता है, इसलिए इसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। ठीक है, अगला देखो जो फ्रेश मिल्क होता है उसका पीएच जो है वो 6 होता है। ठीक है, हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड, तो आपको क्यों लगता है कि जब जो है इसको दही में कन्वर्ट किया जाता है इस दूध को तो इसका पीएच जो है वो क्यों बदल जाता है। तो जब मिल्क को कर्ड में यानी कि दही में बदला जाता है तो इसका पीएच जो है वो कम हो जाता है और ये ज्यादा एसिडिक हो जाता है। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो बैक्टीरिया है उसने जो लैक्टोज है, ठीक है, दूध के अंदर जो लैक्टोज होता है उसको लैक्टिक एसिड में बदल दिया।
एज द कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड इंक्रीज, अब जिस तरीके से एसिड का कंसेंट्रेशन जो है वो बढ़ता जाता है तो पीएच जो है वो गिरता जाता है, ठीक है। पीएच वैल्यू ड्रॉप्स बिलो 6 और 6 से भी नीचे जो है वो इसका पीएच गिर जाता है, जिस वजह से जो दही है वो एसिडिक हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप आपको नोट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं वो आपको पता चल गए होंगे, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। अगर इसी तरीके की और वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं और भी इस तरीके के वीडियोस आपके लिए ला सकूं जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।